दोस्तों नमस्कार। तकरीबन 2 महीना पहले लगभग 1 नवंबर 2023 के आसपास की ये बात है, जब इस देश के एक बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जिसका कि नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो आईआईटी ब्रांच है, आईआईटी बीएचयू के अंदर एक छात्रा का कुछ लोगों के द्वारा गैंग रेप किया जाता है और उसके अंतर्गत जो है उस छात्रा को न सिर्फ बंदूक के नोक पर उसका बलात्कार किया जाता है, बल्कि उसका वीडियो भी बनाया जाता है और वीडियो बनाने के बाद में उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दी जाती है इन बलात्कारियों के द्वारा। शुरुआत में ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश जो पुलिस है वो इस मामले को दबाना चाहती थी, इसको निपटा देना चाहती थी, लेकिन कैंपस के अंदर जो बीएचयू कैंपस है उसके अंदर छात्रों ने जिस तरीके से उग्र प्रदर्शन किया और जिस तरीके से जोरदार रूप से इसका विरोध किया, तो उसको देखते हुए पुलिस को एफआईआर करनी पड़ी थी, क्योंकि जो छात्र हैं उस कैंपस के उन्होंने इसको लेकर के पूरे कैंपस को एक तरह से ठप कर दिया था, जाम कर दिया था और कैंपस में पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई भी गतिविधि नहीं हो पा रही थी और वहाँ के प्रशासन ने इवन कैंपस के अंदर इंटरनेट सेवा भी बंद कर दिया था। तो बहुत जब ये मामला तूल पकड़ लिया, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया, तब जा कर के जो लंका थाना क्षेत्र है वहाँ पर इस चीज़ को लेकर के एफआईआर किया गया और जो पीड़िता जो लड़की थी उसका बयान भी रिकॉर्ड किया गया। और अब जो है तकरीबन 2 महीने के मेहनत और मशक्क़त के बाद में फाइनली जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, जो योगी जी की पुलिस है, उन्होंने उन रेपिस्टों को पकड़ लिया है। 3 लोग हैं उनमें, और उन तीनों के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये जो तीनों का नाम है जो निकल करके सामने आया है, उसमें से एक का नाम है कुणाल पांडे, दूसरे का नाम है आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, और जो तीसरा है वो है सक्षम पटेल। और ये जो लड़के हैं ये बहुत ज़्यादा एक तो बहुत कम उम्र के हैं और बहुत कम पढ़े लिखे हैं। इसमें जो आनंद उर्फ अभिषेक चौहान है ये 10वीं पास है, सक्षम पटेल जो है 12वीं पास है, और जो कुणाल पांडे है ये बीकॉम किया हुआ है। और ये जो तीनों आरोपी हैं इनके बारे में सबसे जो मज़ेदार बात है मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये तीनों जो हैं बहुत ही सक्रियता के साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं और बीजेपी के लिए काम करते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो कुणाल पांडे है ये वाराणसी आईटी सेल का संयोजक है। दूसरा जो लड़का है इसमें जो सक्षम पटेल है ये आईटी सेल का सह संयोजक है, और जो तीसरा लड़का है आनंद उर्फ अभिषेक चौहान ये वाराणसी में ही जोल्हा वार्ड का पदाधिकारी है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के साथ पूरी तरीके से पूरी सक्रियता के साथ ये जुड़े हुए थे और बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व हैं, जो बीजेपी के बड़े बड़े जो नेता हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही क्यों न हो, या फिर महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ही क्यों न हो, इन सभी के साथ इनका ऐसा लगता है कि एकदम मतलब मिलना जुलना था। इनके साथ जो फ़ोटोज़ हैं वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर, आप सभी ने देखा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इन लड़कों की जो पहुंच है वो बीजेपी के अंदर तक थी और बीजेपी के बड़े बड़े लोगों से जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, उनके साथ इनका ऐसा लगता है कि सीधा संपर्क रहा हो। और अब जो है जब ये पकड़े गए हैं तो जो चीज़ें खुल करके आई है कि इन लड़कों के ऊपर कई तरह की धाराएं लगाई गई है। उसमें से 3-4 धाराओं के बारे में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। सबसे पहला जो है वो आईपीसी के 376D है, जो कि सामूहिक दुष्कर्म के लिए लगाया जाता है। इसके बाद इनके ऊपर जो आरोप लगा है धारा वो आईपीसी का 509, ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिए यौन उत्पीड़न, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक साधनों का भी इस्तेमाल किया गया होगा, तो इसीलिए आईपीसी की धारा 509 इन पर लगाई गई है। एक जो धारा तीसरी लगाई गई है वो 354 है। ये क्या कहता है कि महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला करना या फिर आपराधिक बल प्रयोग करने के केस में ये धारा लगाई जाती है।
तो ये भी लगाई गई है। और चौथी जो है एक IT एक्ट की धारा है 66E, आप सब ने सुना होगा। तो 66E भी लगाई गई है। क्यों लगाई है? इसका वजह यह है कि सहमति के बिना निजी तस्वीरें खींचना और उसको पब्लिकली उसको प्रसारित कर देने के वजह से ये लगाई जाती है। और इन लड़कों ने उस लड़की का जो पीड़िता है उसका वीडियो बनाया था और वीडियो बना करके उसको वायरल करने की धमकी भी दी थी। तो इसीलिए ये IT एक्ट 66E भी इन लड़कों के ऊपर लगाया गया है। अब जो है ये पूरा मामला चूँकि अब 2 महीने के बाद फाइनली मजबूरी में ही कहिए चाहे जैसे भी कहिए इनकी गिरफ्तारी हो गई है और फिर से इसको जो है एक बार ये सुर्खियों में आ चुका है। लेकिन 2 बातें और हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि जानना चाहिए। सबसे पहली बात कि इस पूरे प्रकरण को लेकर के और जिस तरीके से चीज़ें वायरल हो रही हैं उसको लेकर के जो भारत की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें किसी भी तरह की कोई डिबेट डिस्कशन नहीं हो रही है। आप कल्पना कीजिए कि ये जो बलात्कारी जो हैं, जो रेपिस्ट हैं, इनका संबंध किसी अन्य पार्टी के किसी नेता के साथ होता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो मायावती जी की पार्टी के हों, किसी भी अदर पार्टी के विपक्ष के किसी भी पार्टी के साथ अगर इन बलात्कारियों का संबंध होता तो सोचिए कि ये जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं ये गिद्ध की तरह उन पार्टी को और उस पार्टी के नेताओं को नोच डालते हैं। लेकिन चूँकि ये जो लड़के हैं ये बीजेपी के लड़के हैं, बीजेपी से जुड़े हुए लड़के हैं, इसीलिए इस चीज़ को लेकर के गोदी मीडिया में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है। कोई एक शो तक नहीं कर रहा है किसी चैनल पर, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो योगी जी से सवाल पूछ दे, वो नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ दे कि ये सब चीज़ें कैसे हो रही है, क्यों हो रही है और क्यों इतना टाइम लगा इनको गिरफ्तार करने में। दूसरी जो बात है कि ये सब जो घटनाएं घटित हुई हैं ये वाराणसी में हुई है। और वाराणसी क्या है आप जानते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। ये वही नरेंद्र मोदी है जिनको कि लोग मानते हैं कि ये यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, ये युग पुरुष हैं और कुछ लोग तो इन्हें विष्णु के अवतार भी कहते हैं। इतना ही नहीं, खुद को ये अपने आप को हिंदू धर्म के संरक्षक मानते हैं कि हम हिंदू धर्म के बहुत बड़े पैरोकार हैं और हिंदू धर्म के ऐसा लगता है कि रक्षा का दायित्व जो है इन्हीं के कंधों पर है। लेकिन इनके साथ, इनके पार्टी के साथ इस तरह से बलात्कारी जुड़े हुए हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हिंदू धर्म तो हमें ये चीज़ नहीं सिखाता है कि आप किसी महिला का बलात्कार करें, बल्कि हिंदू धर्म के अंदर तो महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है और उसकी देवी के रूप में पूजा की जाती है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि अगर बीजेपी के नेताओं के साथ इनके फ़ोटोज़ हैं तो उसमें क्या ही बड़ी बात है, ये बलात्कारी निकल गए तो उसमें बीजेपी के नेताओं की क्या बड़ी बात है, क्या उनकी भूमिका हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात कि आपको ये भी सोचना है कि इस तरह के जो आरोपी हैं, इस तरह के जो मानसिकता वाले लोग हैं, इनका फ़ोटो कभी विपक्ष के किसी नेता के साथ क्यों नहीं होता है, वो क्यों हमेशा बीजेपी के नेताओं के साथ ही फ़ोटो होता है। ऐसे आपको ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे अगर आप खोजना शुरू करेंगे तो। दूसरी चीज़ कि बीजेपी के लोगों के साथ इनका फ़ोटो है और वो इसलिए है क्योंकि ये बीजेपी के साथ और बीजेपी के लिए काम करते हैं और वो चीज़ जग जाहिर हो चुका है, वो चीज़ अब पब्लिक डोमेन में आ चुका है। तो इसीलिए ये इनका सीधा कनेक्शन जो भारतीय जनता पार्टी से है, नरेंद्र मोदी से है, योगी आदित्यनाथ से है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि बीजेपी के अंदर इस तरह के लोगों की ऐसा लगता है कि भरमार है। आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हाल फिलहाल में ही आप देख लीजिए महिला पहलवानों की क्या हालत हो रही है। ब्रिजभूषण जो कि यौन शोषण का आरोपी है, उसके ऊपर इतना गंभीर आरोप है यौन शोषण का, इसके बावजूद भी वो खुला घूम रहा है। न तो उसकी गिरफ्तारी हुई है और न ही वो जेल में गया है। और ऐसे कई सारे और भी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ पर कि जो बलात्कारी हैं बीजेपी के, उनको फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जाता है। तो इस तरह का ऐसा लगता है कि इस तरह के लोगों का संरक्षण देती है बीजेपी और उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि इससे इनको राजनीतिक लाभ मिलता है। और बहुत ही बड़ी विडंबना है इस देश के लिए
कि इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिला सम्मान को लेकर के, महिला सशक्तिकरण को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के, और बहुत सारी बातें करते हैं, है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसी बातें करते हैं। लेकिन जब इस तरह के कारनामे होते हैं, इस तरह के जब घटना होता है, हादसा होता है, तो ऐसी स्थिति में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम खामोशी बरत लेते हैं, एकदम मौन हो जाते हैं और एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन वो इनके एक्शन में दिखाई नहीं देता है। जीरो टॉलरेंस सिर्फ और सिर्फ जब विपक्षी दल के लोग हैं, जो विपक्ष के जो नेता हैं, उन्हीं के लिए दिखाई देता है। बाकी जो बीजेपी के से संबंधित लोग हैं वो चाहे कुछ भी कर दें, मोदी जी की जुबान नहीं खुलती है, इनके एकदम खामोशी ये बरत लेते हैं, जो कि किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।